तो एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान दिया गया जिसमें उन्होंने कहा कि वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। आसपास उन्होंने गोलियों की आवाज सुनी थी, डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया सामने। डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की कोशिश नाकाम हो गई है और यह बताया जा रहा है कि एक संदिग्ध भी हिरासत में लिया गया। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने जानकारी दी कि मैंने अपने आसपास गोलियों की आवाजें सुनी, मैं सुरक्षित और ठीक हूं, मैं झुकने वाला नहीं हूं। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने और ऐसे में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं डोनाल्ड ट्रंप। एक बार फिर उन पर हमला किया गया और वो हमला नाकाम हो गया। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने खुद जानकारी दी, कहा मैं झुकने वाला नहीं हूं, मैं सुरक्षित हूं, ठीक हूं, मैंने अपने आसपास गोलियों की आवाजें सुनी हैं। और देखिए, डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के बाद उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी बयान जारी किया और कहा कि मुझे जानकारी मिली कि ट्रंप पर हमला हुआ, लेकिन मैं ये जानकर खुश हूं कि वो सुरक्षित हैं। देखिए, कमला हैरिस ने भी बयान जारी किया है। कमला हैरिस उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की, उन्होंने कहा कि मैं खुश हूं कि वो सुरक्षित हैं। ये बड़ा बयान दिया है। देखिए, गोलीबारी की खबर मिली, अमेरिका में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है, कमला हैरिस कह रही हैं। अमेरिका की उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस। और देखिए, और कहीं ना कहीं राष्ट्रपति पद की दावेदार भी ट्रंप के साथ सीधा मुकाबला कमला हैरिस का ही है। लेकिन गोलीबारी की खबर के बाद उन्होंने चिंता जाहिर की और कहा कि मुझे गोलीबारी की खबर मिली है, ट्रंप के आसपास गोलीबारी हुई, लेकिन वो सुरक्षित है, इस बात की खुशी है। अमेरिका में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है, कमला हैरिस ने ये बात कही है, बयान जारी किया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस और इस बार अमेरिका में जो राष्ट्रपति चुनाव हो रहा है उसमें एक तरफ कमला हैरिस है तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, और इन दोनों के बीच ही मुकाबला है। ऐसे में ट्रंप के बीच ये हमला हुआ और उसके बाद कमला हैरिस ने यह बयान जारी कर अपनी बात बताई है। और इस बीच आइए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां पर एक इनामी बदमाश को ढेर कर दिया। उत्तराखंड पुलिस ने इनामी बदमाश को ढेर किया। पंजाब का रहने वाला था और बताया जा रहा है कि ज्वेलरी शॉप में डकैती कांड का यह आरोपी था जिसको ढेर कर दिया गया। हालांकि एक बदमाश मौके से फरार हो गया, तो जो बदमाश ढेर हुआ है इस पर इनाम घोषित किया गया था। हरिद्वार ज्वेलरी शॉप में डकैती कांड को इसने अंजाम दिया था। बदमाश पंजाब का रहने वाला बताया जा रहा है। दूसरा बदमाश मौके से फरार होने में कामयाब रहा। यह बड़ी खबर आपको बता दें उत्तराखंड से, जहां पर पुलिस ने इनामी बदमाश को ढेर कर दिया है। इनामी बदमाश को पुलिस ने ढेर किया है। इस पर हरिद्वार ज्वेलरी शॉप में डकैती कांड में शामिल होने का आरोप था। बदमाश पंजाब का रहने वाला बताया जा रहा है। और बात दिल्ली की राजनीति की और बात अरविंद केजरीवाल की, जिनके ऐलान के बाद दिल्ली की राजनीति में सियासी घमासान मचा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब तक ईमानदारी का सर्टिफिकेट जनता से नहीं मिलेगा वो सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। इसके बाद अब ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल के इस दांव के मायने क्या है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूँ। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। देश और दिल्ली की जनता जानना चाहती है 48 घंटे का राज क्या है। सुप्रीम कोर्ट को भी ये डर है कि ये आदमी जाकर जो सबूत है उसके खिलाफ उसको मिटा देगा। जेल से बाहर आने के 2 दिन बाद केजरीवाल ने इस्तीफे वाला दांव चला है। हरियाणा में चुनाव और दिल्ली में होने वाले चुनाव को लेकर पार्टी से मास्टर स्ट्रोक बता रही है, लेकिन इस्तीफे की कहानी कुछ और है जो जमानत के शर्तों से जुड़ा है। क्योंकि केजरीवाल सिर्फ नाम के सीएम रह गए हैं। वो न दफ्तर जा सकते हैं, न कुर्सी पर बैठ सकते हैं, न फाइल पर साइन कर सकते हैं। ऐसे में आपके मुखिया यानी अरविंद केजरीवाल के पास दूसरा विकल्प बचा क्या था? सीधे तौर पर कहा जाए तो केजरीवाल को इस्तीफा देना जरूरी नहीं, मजबूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को आजाद तो किया, लेकिन सीएम के तौर पर उनकी ताकत को कैद कर लिया है। जो पीड़ा मेरे मन में है वो पीड़ा मनीष जी के मन में भी है। इनके लिए भी वही सब कहा गया जो मेरे लिए कहा गया है। मनीष जी का भी कहना है कि ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और मंत्री का पद तभी संभालेंगे जब दिल्ली की जनता कहेगी कि मनीष सिसोदिया ईमानदार है। तो मैं और मनीष सिसोदिया हम दोनों का फैसला आपके हाथ में है, जनता के हाथ में है। हम दोनों जनता की अदालत में जा रहे हैं, गली गली जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे
और उनसे पूछेंगे, अगर जनता कहेगी ईमानदार हैं तो हम आके इसकी कुर्सी पे बैठेंगे। अब बीजेपी कह रही है बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। साथ ही सवाल पूछ रही है कि इस्तीफे के लिए आखिर 48 घंटा क्यों? क्या इस्तीफे के ऐलान के पीछे कोई गेम प्लान है? क्या ये केजरीवाल ने खेल किया है या खेला हुआ है? फिर मैं पूछना चाहता हूं कि आप बाहर आए हैं तो जेल में रह के तो आपने इस्तीफे की बात की नहीं, बाहर आके इस्तीफा देने की बात क्यों हो रही है? और ये 48 घंटे बाद की बात क्या है? देश और दिल्ली की जनता जानना चाहती है 48 घंटे का राज क्या है, ये 48 घंटे में क्या क्या सेटल करना है। हम यह भी कहना चाहेंगे जब केजरीवाल जी ने इस्तीफे की बात की तो हम ये कह सकते हैं कि ये उनके जुर्म का इकबालिया बयान हो गया। सब कचहरियों ने अपने अलग अलग डिसीजंस में ये पाया है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले में किंग पिन हैं और इसी के रहते उनकी इस स्कैम में संलिप्तता देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उन्हें इस योग्य नहीं समझा कि वो सीएम कार्यालय जाए, ना उन्हें इस योग्य समझा कि सीएम पद का निर्वाह करते हुए वो किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर कर सकें। अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे का फैसला उस दर्द से आया है कि कहीं कोई ऐसा दिल्ली वाला ना हो जो सोच रहा हो कि मैं भ्रष्टाचारी हूं, जो सोच रहा हो कि मैंने जनता का पैसा खाया है। अरविंद केजरीवाल को पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार प्रताड़ित कर रही है। सियासत के मैदान में आए केजरीवाल को भले ही जुम्मा 10-12 साल हुए हैं, लेकिन राजनीति की रफ्तीली राह पर गिरकर संभलना वो बखूबी जानते हैं। इस बार के सियासी चाल भी कुछ यही संकेत दे रहे हैं। केजरीवाल जानते हैं कि दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल फरवरी 2025 में पूरा होना है, यानी महज 6 महीने के लिए पद छोड़कर वो खुद पर कट्टर ईमानदार का टैग भी चस्पा कर लेंगे और त्याग दिखाकर चुनाव के वक्त विक्टिम कार्ड भी खेलेंगे। 2 दिन क्यों, तुरंत क्यों नहीं? उनके किसी बात पर विश्वास लगता है, कुछ मामला उनको अभी सेट करना है ना। एक बड़े भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में आगे बढ़ा वो व्यक्ति भ्रष्टाचार पर ऐसा समझौता करेगा तो भारतीयों की नजरें शर्म से झुक गई हैं। लेकिन अब तो चुनाव आने वाले हैं, वो जानते हैं कि किस तरह से लोग समझ रहे हैं और रियलाइज कर रहे हैं कि जनता फैसला नहीं करेगी, कोर्ट्स करेंगे। इसलिए जानबूझकर अब इस्तीफे की बात कर रहे हैं। जानते हैं इस हमदर्दी पाने का यही एक तरीका है। सुप्रीम कोर्ट को भी ये डर है कि ये आदमी जाकर जो सबूत है उसके खिलाफ उसको मिटा देगा, ये डराएगा धमकाएगा। जब मुख्यमंत्री जैसे व्यक्ति को कहा जाता है कि खबरदार तुम किसी गवाह के साथ मिले भी, तो इसका मतलब है इसको एक आम क्रिमिनल की तरह एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ट्रीट कर रहा है। आज उनपे तोहमतें लगाई गई, आरोप लगाया गया। आज मुख्यमंत्री जी ने अपनी ईमानदारी की परीक्षा, अग्नि परीक्षा देने का फैसला लिया है। दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी झाड़ू का बटन दबाकर। बहरहाल ईमानदारी के ढोल तो केजरीवाल ब्रिगेड कई महीनों से पीट रही है, लेकिन आपके कई बड़े नेता सलाखों के चक्कर काट चुके हैं। जनता तो ईमानदारी बनाम बेईमानी वाली खेल को अच्छे से जानती है, जो चुनाव में अपना फैसला सुनाएगी। और शायद इसीलिए तो केजरीवाल सहानुभूति लहर पर बैठकर फिर कुर्सी पाने की फिराक में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक न्यूज। और अब बात करते हैं तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव जो आरजेडी के अध्यक्ष हैं, तेजस्वी यादव की तरफ से एक बड़ा आरोप लगाया गया है। तेजस्वी यादव ने ये बड़ा आरोप नीतीश कुमार पर लगाया है और आरोप ये है कि नीतीश कुमार उनकी जासूसी करवा रहे हैं। तेजस्वी यादव का ये कहना है कि जो बैठकें वो कर रहे हैं, नीतीश कुमार उनकी जासूसी करवा रहे हैं। अब इस बड़े आरोप के बाद आप सोचिए सियासी भूचाल आ गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये तेजस्वी यादव की बौखलाहट है या फिर कुछ और। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।